सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज 13 दिसंबर का फोर्थ शिफ्ट मेरा आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम था। आई होप जिनका भी 13 दिसंबर को है और कल जिसका एग्जाम है 14 को, आई होप आज वालों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा एंड 14 को जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। तो जैसा कि मेरा एग्जाम फोर्थ शिफ्ट में था, तो अभी मैं एनालिसिस डाल रही हूँ बिकॉज जो ट्रैवलिंग टाइम है, मैं अभी कुछ टाइम हुआ घर पहुंची हूँ। तो रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें पैरेलल रो था। 8% थे, 4 नॉर्थ एंड 4 साउथ, और इसमें 5 क्वेश्चन आए थे और मैंने इसको देखते ही स्टार्टिंग में ही कर लिया था, मैंने स्किप नहीं किया था। और फ्लोर बेस्ड था, 7% थे, 5 क्वेश्चन उसमें भी बेस्ड थे, ठीक है। एक तो अल्फाबेटिकल वाला सब में आ रहा था कि इनको अगर हम अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे फिर किसकी पोजीशन अनचेंज रहेगी, ऐसा क्वेश्चन इसमें भी आया था। और उसके बाद मंथ में भी आया था, आई गेस, हाँ ऐसा कुछ था। और उसके बाद मंथ बेस जो था उसमें जनवरी, जून और दिसंबर, ये 3 मंथ्स दे रखे थे। 6% थे, इसमें डेट थी 7 and 24, ठीक है, ये भी इजिली हो गया था। ये सब मैंने वन गो में कर लिया था, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया था। और ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, मैंने एक बार देखा तो कुछ डाउटफुल लगा। एक सेंटेंस था लाइक डी के आगे मतलब +1 करके है तो बी में इतना होगा, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसको स्किप मतलब मार्क एंड फॉर रिव्यू करके स्किप कर दिया था, ठीक है। फिर चाइनीज कोडिंग में 5 क्वेश्चन थे तो वो इजिली हो गया था, मुझे इतना ट्रिकी नहीं लगा कुछ भी। हाँ, 2 में आई गेस आइदर और का बन रहा था पॉसिबिलिटी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी जिसमें स्क्रोलिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मतलब स्क्रोल नहीं करना था उसको, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट हो तो उसमें कोई भी स्क्रोलिंग नहीं था, उसमें बस 5 क्वेश्चन थे स्ट्रेट अवे। और इसमें मेरा हमेशा टेस्ट में गलत होता था, इसलिए मैंने इसको क्रॉस चेक किया था, बट स्टिल मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, पता नहीं क्या होगा। और इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे शायद, और सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स में एक में तो आइदर और था और एक नाइदर नॉर वाला था, ठीक है। आइदर और में सम और नो का दिया हुआ था और नाइदर नॉर में ऑल और नो का दिया होता, तो सिलॉक्स में ऐसा था। और उसके बाद डायरेक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन थे शायद सिलॉक्स के, होगा ऐसा कुछ। और डायरेक्शन में 3 क्वेश्चन था जिसमें से मेरा एक गलत हो गया, सिली मिस्टेक। मैं जब बाहर आई एग्जाम के तब मेरा दिमाग वहां गया कि अरे यार वो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, मेरे पास स्टिल 2 से 3 मिनट का टाइम बचा था जिसमें मैं देख सकती थी, लेकिन मैं उसमें ये वर्ड पेयरिंग में वर्ड पेयरिंग नहीं, ये मीनिंगफुल वर्ड में लगा दिया, जो कि वो भी क्वेश्चन गलत हो गया। ये एक सिली मिस्टेक थी। आई गेस डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। पहला तो हमें डायरेक्शन बताना था, वो सही हो गया था। सेकंड वाला जो था ना, के और पी में जो डिस्टेंस बताना था वो गलत हो गया, वो मैंने 9 मार्क कर दिया, बट होना 6 चाहिए था, शायद ऐसा कुछ था। एंड या 6 मार्क किया है, मुझे डाउटफुल है, मुझे पता नहीं क्या लग रहा है। हाँ, फिर उसके बाद एक ट्रू वाला था, नॉट ट्रू वाला था शायद, ट्रू पूछा था, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर था उसका शायद, तो वो मैंने मार्क किया, तो वो इसमें एक मुझे गलत लग रहा है, शायद हो सकता है गलत। उसके बाद मिसलिनियस सेक्शन था, वर्ड पेयरिंग, ये सब मैंने वन गो में कर लिया था। डायरेक्शन वाला बस मैंने छोड़ा था, और ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। इसके बाद वर्ड पेयरिंग पे है, ग्रेसफुल करके वर्ड था, इसमें 2 पेयर बन रहे थे, अगर आप बताना अगर मैं सही हूं तो। और अल्फाबेट बेस्ड था, जैसे उसमें एक वर्ड दिया गया था ट्राइंगल, इसमें जितने वॉवल हैं इनको नेक्स्ट लेटर में चेंज करना था और जो कॉन्सोनेंट है उनको प्रीवियस लेटर में, ठीक है। तो इसमें बताना था कौन सा वर्ड मतलब मोर देन वंस रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो वाला था। इसमें एफ वर्ड रिपीट हो रहा था 2 बार ही, बाकी सब एक एक बार ही आ रहे थे। मीनिंगफुल वर्ड मेरा रॉन्ग हो गया, मैंने सेलेक्ट किया था कॉइन, मैंने बनाया था आइकन, नहीं बन पाया, मैंने बाद में देखा सबका आइकन भी आ रहा था, तो वो गलत हो गया। तो मैंने इसमें टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40। गलत मेरा 2 हुआ है मेरे हिसाब से। मुझे ना डायरेक्शन वाले में स्टिल कंफ्यूजन है, पता नहीं मैंने लास्ट में किया था या नहीं किया था, मुझे इसमें डाउटफुल है, तो मैं फिलहाल के लिए तो 2 ही गलत मान रही हूँ अपने साइड से। और फिर आते हैं क्वांट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो ओपन हुआ था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, बहुत इजी था। उसमें एरिया दिया हुआ था, ब्रेथ दिया हुआ था, उसके बाद उसकी लेंथ निकाल के उसका पैरामीटर निकालना था, जिसका आंसर 50 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन था स्टार्टिंग में, जिसमें 15 क्वेश्चन थे, इजी लेवल का मुझे लगा। कुछ 2 से 3 था, फ्रैक्शन बेस था, उसमें एलसीएम निकाल के करना था, बट इजी था मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं।
मिसिंग नंबर सीरीज थी इसमें, उसके 5 क्वेश्चन थे। 2 से 3 तो सही था, 1 से 2 थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था। और बार डीआई बार ग्राफ का था ये 5 क्वेश्चन, जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे। इसमें थोड़े क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चंस लेंदी थे इसमें। और उसके बाद टेबल डीआई थी। ये सब मैंने 1 गो में ही किया था, मैंने कुछ भी बात के लिए स्किप नहीं किया था। और 5 क्वेश्चन थे टेबल डीआई, इसमें ओडीआई और टेस्ट मैच वाला था। और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, मतलब कैलकुलेटिव थे। और उसके बाद आते हैं अर्थमेटिक वाले सेक्शन पे, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी अर्थमेटिक का ही था। तो अर्थमेटिक में इसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था। पार्टनरशिप मैंने कर लिया था, टाइम एंड वर्क भी मैंने कर लिया था। और एसआई वाला क्वेश्चन पे मैं बाद में आती हूँ, इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लिया था, बोट एंड स्ट्रीम भी हो गया था। परसेंटेज वाला जिसमें रेंट कैलकुलेट करना था वो भी हो गया था। और ये कॉन्जिक्यूटिव सम वाला मैंने देखते ही स्किप कर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं था क्या क्वेश्चन था, बट आई थिंक ईजी था। और एजेस वाला भी कर लिया था, एवरेज भी कर लिया था। ठीक है, तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हो गए थे मेरे। और मैंने स्किप लास्ट में ये कॉन्जिक्यूटिव सम वाला स्किप किया था। और इस पे एसआई पे आए थे लास्ट में, 2 मिनट बचा था। मैंने जब तक क्वेश्चन मतलब पढ़ के समझा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुई स्टार्टिंग में, बिकॉज उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं था और कुछ भी नहीं दिया था। फिर मैंने लास्ट में पढ़ा कि अरे यार ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, जस्ट एक वही तो निकालना है वैल्यू। लेकिन जब मैंने निकाला ना, फिर भी मुझे क्वेश्चन पढ़ने में शायद हो गया कंफ्यूजन। और मैंने 4 साल का निकाला, 4 साल का मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तो 4000 समथिंग आ रहा है, बट आंसर 3000 का है। तब भी मैंने जब तक उसको पढ़ा कि 3 साल का हमें निकालना है, तब तक टाइम मेरा ओवर हो गया, तो मैं टिक नहीं कर पाई। 3024 वाला जो था आंसर वो मैं टिक नहीं कर पाई। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने इसमें 38 अटेम्प्ट किया। मेरे हिसाब से तो इसमें सब कुछ सही है, गलत नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि एक्यूरेसी मैंने इसमें 100% रखने की कोशिश की है। बाकी पता नहीं क्या होगा, हो सकता है 1 आध 2 सिली मिस्टेक हो ही जाए, क्योंकि उतना भरोसा है नहीं मुझे खुद पे। तो 80 में से 78 मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 2 सामने ही गलत हो गए आपके। डायरेक्शन वाला मुझे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता मैंने 9 मार्क करने के बाद 6 मार्क किया था या फिर नहीं किया था, ये मुझे डाउट है। और एक तो कंफर्म ही गलत है, मीनिंगफुल वर्ड वाला। और उसके बाद मैथ्स में 1 आध 2 तो ओवरऑल लेके चले, तो 72 to 73 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा गलत होता है तो। अदरवाइज इतने तक तो आ जाना चाहिए मार्क्स मेरा, 72 to 73। और मेरा यूपी से है। ठीक है, यूपी से मैंने फॉर्म फिल किया, जो कि मेरा होम स्टेट है। और आप लोग बताना जिनका भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे मेरे साथ, उन लोग का भी 4th शिफ्ट में था, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बोला था। प्लीज़ आप लोग अपना शेयर करना कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ, कैसा लगा आपको लेवल। मुझे इजी इसलिए लगा क्योंकि एक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और सेकेंडली इसके पहले मैंने आरआरबी क्लर्क मैंने दिया नहीं था, और सेकेंडली जो आरआरबी पीओ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से मुझे ये पेपर इजी लगा। और काफ़ी लोग कह रहे हैं इसमें बार डीआई, अगर बात करें आरआरबी क्लरिकल लेवल की, तो हाँ बार डीआई थोड़ा सा लेंथी लगी मुझे। तो ये था ओवरऑल मेरे पेपर का एक्सपीरियंस। और हाँ, जिन्होंने भी आई गेस 68+ अटेम्प्ट किया है, अपने अपने स्टेट से कट ऑफ देख लीजिएगा लास्ट ईयर की, और वैकेंसीज देख लीजिएगा, उसके थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के आप लोग अपने आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो। और जिनका 2-3 नंबर कम भी है वो भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कब किसका सिलेक्शन हो जाए। और मेंस का रिजल्ट आपको पता ही है, 1 हफ्ते पहले देते हैं, तो 1 हफ्ते में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो सकता। और मेंस की करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्री की हो ही जाएगी, बस स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। और रही बात आरआरबी क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन की, इसका जो एग्ज़ाम है वो आई गेस फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में है इसका, देखना पड़ेगा एग्जैक्ट डेट, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में है। एंड तो अभी हमारे पास स्ट्रेट अवे 1 महीने 1.5 महीने करीब है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है इसका। मेंस मान के चलिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल से थोड़ा सा ऊपर या इक्वली मान सकते हैं। ठीक है, तो जिनको आरआरबी पीओ में डाउट है कि नहीं हो सकता, उनका बहुत कम अटेम्प्ट है, आरआरबी क्लर्क में अगर उनका डिसेंट अटेम्प्ट है तो अभी से लग जाइए। जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जो आरआरबी पीओ मेंस के लिए मैंने स्ट्रेटजी बताई है
वो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। सेम स्ट्रेटजी गोज फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी मैं वही सेम सोर्स फॉलो करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो कंप्यूटर्स के लिए भी बताया है, अरोड़ा एजुकेटर्स करके, सचिन अरोड़ा करके एक यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे उनसे आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद रही बात क्वांट्स की और रीजनिंग की, मैंने बताया है अपने स्पेसिफिक टीचर जिनको आप फॉलो करते हो उनसे प्रैक्टिस करते रहो। नहीं तो मैं जो टीचर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनका भी लिंक आगे से मैं इसमें डाल दिया करूंगी, प्लेस कर दिया करूंगी अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उनको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ना टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया। मैंने आप लोग से कहा था कि जब मेरा थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी इस सबसे तो मैं टेलीग्राम चैनल क्रिएट करूंगी, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं उस बीच मैनेज नहीं कर पाती। तो उस तरह से अभी धीरे धीरे हाँ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, और मैं भी अभी इसमें नई हूँ तो मुझे इतना आइडिया था नहीं। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, तो वो वही है, जर्नी विद रिया सिंह, मतलब जिसमें सब फर्स्ट वाला कैपिटल है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम की, बट ये मेरा नाम से आप सर्च कर सकते हो, जर्नी विद रिया सिंह, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया है, तो आई गेस उसमें कोई भी मेंबर्स एक ही सब्सक्राइबर में भी दिखे और तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया करूँगी करंट अफेयर्स की लिंक, और जो जो मैं करूँगी मेरी टू डू लिस्ट वगैरह, और जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स होंगे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, वो जिनसे मैं पढ़ूंगी वो, ठीक है। और भी जो डाउट्स होगा आप वहाँ डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, और वहाँ पे भी मैं एक सर्टेन टाइम डिसाइड कर लेंगे, जब कुछ लोग ऐड हो जाएंगे उसमें तो हम लोग मिलके एक सर्टेन टाइम डिसाइड कर लेंगे जो जिस टाइम पे सब लोग फ्री हों 5 या 10 मिनट के लिए, वहाँ पे 1 बाय 1 सबके लाइक हम लोग थोड़ा सा बात कर लिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बात करना सही भी नहीं है, क्योंकि उससे मतलब बूस्ट नहीं होता है चीज़ें। और ठीक है, तो आगे से हम टेलीग्राम ग्रुप भी आ गया मेरा, आई गेस सारा डाउट खत्म हो गया होगा। और जिनको मेंस का प्रिपरेशन का वीडियो देखना है तो आरआरबी पीओ मेंस का देख लीजिए, उसमें बिल्कुल सेम चीज़ें ही हैं जो क्लर्क मेंस के लिए फॉलो करना है, बस डिफरेंस होगा बस लेवल का। और जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से ही मेंस की प्रिपरेशन होती है ज़्यादा अच्छी, उसमें भी मैंने यही रिकमेंड किया है, ठीक है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन, और कल से मेंस की जो वीडियोस हैं वो आने लगेंगी, तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। सब लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग फिर डेली बेसिस पे एक टाइम डिसाइड कर लेंगे कब हमें मतलब बात करनी है, ठीक है। तो फिर चलिए यहीं पे आई थिंक अब तो कुछ रह नहीं गया, अगर कुछ डाउट होगा आप कमेंट करना, मैं आंसर करूंगी। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग अपने प्लीज़ अटेम्प्ट्स और कितना गलत हुआ सब कुछ, मार्क्स वगैरह और अपना स्टेट सब कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तभी मतलब हाँ एक अंदाज़ा मिल पाएगा कि हाँ किसका हो सकता है सिलेक्शन, किसका नहीं, किसका डाउटफुल है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और एंड जिसका भी कल एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका आज एग्जाम था आज कंप्लीटली रिलैक्स करना, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक स्ट्रेटजी वीडियो देख सकते हो, तो इतना मतलब स्ट्रेटजी वीडियो बहुत सारे लोग बनाए होंगे, मेरी भी देख लीजिएगा और भी लोगों की होगी, तो आप देख सकते हो। आज के लिए रिलैक्स, फिर कल से स्टार्ट कर देना आप अपनी प्रिपरेशन एज यूजुअल। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।